तो गाइज़ अभी बस जम्मू के पहले चक्कर पे ही पहुंचा था और वहाँ पे बोर्ड लगा था कि 52 किलोमीटर राइट ले लो कटरा के लिए। तो मैंने भी सोचा फिर कटरा के लिए राइट ले लेता हूँ, क्योंकि फिर मेन सिटी में जाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। होटल इस तरफ भी मिल जाएंगे और अभी भतेरी रोशनी है। मैं देख रहा हूँ कि जितना कटरा के लिए आगे बढ़ सकता हूँ उतना बढ़ जाता हूँ, कल के लिए और आसानी रहेगी। तो अब इसी तरफ बढ़ रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं कितना आज जा सकता हूँ। तो मैं कटरा के लिए पहाड़ पे तो चढ़ गया हूँ और बहुत सही है ये रोड, ढलानें बहुत अच्छी आ रही हैं। बट मैं स्टार्टिंग के ढलानों पे जितनी अच्छी चल रही थी साइकिल, उसकी ना वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि एक्शन कैम की ना बैटरी ड्रेन हो गई है पूरी। तो अभी मैं यहाँ बैठा हूँ एक कैफ़े पे, चाय पी रहा हूँ और उसे थोड़ी देर के लिए बैटरी को चार्जिंग पे लगाया कि थोड़ा काम तो चल जाए, जहाँ भी पहुँचना है वहाँ तक का थोड़ा काम चल जाए मेरा। बाकी देखते हैं, यहाँ से 30 कह रहे हैं कटरा, तो देखता हूँ शायद आज ही पहुँच जाऊँ तो अच्छा है। बाकी देखते हैं कैसे हो। और फिर से एक टी ब्रेक के बाद मेरा सफ़र शुरू हो गया। अब मैं वापस रास्ते पे, और सच में ये रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा साफ़। यहाँ साइकिल चलाना सच में बहुत मज़ेदार रहा है। मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत अच्छा था। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था साइकिल पे नहीं, मैं बाइक पे ही चला रहा हूँ, क्योंकि स्पीड इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे साइकिल चल रही थी, इतना अच्छा मोमेंटम मिल रहा था। तो यहाँ तक तो बहुत मज़ेदार रहा। हाँ, इस रास्ते पे आगे जाके मुझे आज थोड़ी मुश्किलें ज़रूर फेस करनी पड़ी, और वो मैं भी आपको आगे जाके ही बताऊँगा कि वो क्या थी। और यहाँ पे कई बार हुआ है कि जहाँ मैं साइकिल चला कम रहा था और धक्के ज़्यादा दे रहा था, क्योंकि बीच बीच में चढ़ाई आ रही थी। तो हाँ, मैं नहीं चला सकता क्योंकि मैं काफ़ी पहले ही आज मैं पठानकोट से ट्रैवल करके आ रहा हूँ, तो काफ़ी थक चुका हूँ। और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं IIT जम्मू पर। तो IIT जम्मू तक तो मेरा सफ़र स्टिल इट वाज़ फाइन, कोई ख़ास अंधेरा नहीं था, रोशनी थी। इसके आगे जो हुआ वो मैंने खुद भी नहीं सोचा था, जो मुझे फेस करना पड़ा वो मैं बता भी नहीं सकता। पर ठीक है, एक जर्नी थी और मैं बोलूँगा उसमें मुझे फिर भी बहुत मज़ा आया। और होटल मुझे इसके बाद भी मिला नहीं, और तब जाके मुझे कहीं एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद जम्मू ही रुक जाना चाहिए था और सुबह सुबह वहाँ से आगे के लिए निकलना चाहिए था। अब क्या ही कर सकता था। इसके बाद मैंने साइकिल को सिर्फ धक्के ही मारे हैं। बहुत देर तक मैं पैदल साइकिल को चला के चलता रहा। मैंने तीनों के तीनों टर्नल क्रॉस करे, और उसके बाद किसी टर्नल के बाद मुझे किसी एक आदमी ने लिफ्ट दी। उन्होंने मुझे बस स्टैंड तक पहुंचाया, और वहां से कुछ 13-14 किलोमीटर रह गए थे कटरा, और मुझे वहां से बस लेनी ही पड़ी क्योंकि मेरे पैर बिल्कुल जवाब दे चुके थे, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। तो इसी तरह मैं वैष्णो देवी पहुंच गया, कटरा पहुंच गया, और अब आप देख रहे हैं कि मैं कटरा में ही हूँ। और अगली सुबह मैंने अपनी यात्रा शुरू करी 5 बजे, अपनी माता रानी की वैष्णो देवी की यात्रा, जिसके लिए ना जाने मैं साइकिल करके पिछले 5 दिनों से कैसे आया हूँ, जहाँ मैंने धूल, मिट्टी, गर्मी, भूख, फटे होंठ सब झेल लिया। यहाँ तक कि साइकिल का टायर तक पंचर हो गया था एक बार। ये सब फेस करने के बाद, सारी चीज़ें फेस करने के बाद, इतने किलोमीटर्स पार करने के बाद मैं एट लास्ट अपनी डेस्टिनेशन पे हूँ। एक्चुअली अभी नहीं, अभी ऊपर जाके मेरी डेस्टिनेशन पूरी होगी जब मैं माता रानी के दर्शन कर लूँगा। और मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ कि मैं कर पाया, क्योंकि मेरे को याद है स्टार्टिंग में मुझे कईयों ने बोला था कि ये हो नहीं पाएगा, बट मुझे पता था कि मैं कर ही लूँगा। और वैसे भी मेरे को पता है कि देखिए, माता रानी का आशीर्वाद ही है कि मैं ये चीज़ पूरी कर पाया हूँ। तो जय माता दी। बस कुछ देर में दर्शन, और उसके बाद मेरी यात्रा पूरी हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगी हो, मेरी ये यात्रा अच्छी लगी हो। मैं जानता हूँ काफ़ी चीज़ें इस बार उतने अच्छे से नहीं हो पाई, क्योंकि मेरा खुद फर्स्ट टाइम था। मैंने खुद इस बार इस पूरी जर्नी में बहुत कुछ सीखा है, जाना है कि सोलो ट्रैवलिंग करना कैसा होता है।
और इतना आसान भी नहीं है, बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, बट स्टिल अभी के लिए मैंने कर लिया है। आगे के लिए मैं ध्यान रखूँगा कि मुझे कैसे करनी है, बट मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस यात्रा को आज पूरा करने के बाद। अब इस यात्रा के बाद आगे मेरे और भी सफ़र होंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उनमें भी मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं उम्मीद करूँ कि मैं आपको हमेशा ही अच्छे कंटेंट दे पाऊँ, अच्छी वीडियोस बना पाऊँ, ताकि आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे। तो इस बार के लिए थैंक यू मेरी वीडियोस को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। और अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ अपनी यात्रा पूरे करते करते। तो ज़ोर से बोलेंगे जय माता दी। अगर आपको मेरी ये ट्रिप और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और प्लीज़ नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली आगे की ट्रिप्स, आगे की वीडियोस आप देख पाएँ। थैंक यू एंड जय माता दी।